किसी वक्त भी फिर से हमला हो सकता है। ईरान ने पश्चिमी और दक्षिण इलाके की तरफ एयर स्पेस बंद करने की खबर ने नया सिग्नल दे दिया है। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका 7000 बंकर बस्टर बम तेल अवीव और हाइफा पहुंचाने वाला है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जुलाई महीने में किसी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर एक्टिव होगी? और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ईरान और इजराइल का युद्ध किसी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके दो बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग को बंद करने का ऐलान किया है। अब आशंका है कि निगरानी खत्म होने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना किसी जांच के आगे बढ़ेगा और ईरान अपने 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बम बना सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा सिग्नल, इजराइल को अमेरिका से 4500 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई होने वाले हैं। अमेरिका की इस मिलिट्री मदद में इजराइल को 7000 बंकर बस्टर बमों के लिए JDAM गाइडेंस किट मिलेगी, यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेंस किट। इसमें 3845 किट ऐसी होंगी जो 2000 पाउंड के BLU 109 बंकर बस्टर बम पर लगाई जाएंगी, जबकि 3280 किट ऐसी होंगी जो 500 पाउंड के MK82 बम पर लगेंगी। ये ट्रंप को नेतन्याहू को सीजफायर वाला तोहफा बताया जा रहा है, क्योंकि युद्ध रुकने के साथ ही अब इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी को ट्रंप के विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब अमेरिका कांग्रेस की मोहर बाकी है, जो नेतन्याहू के नए युद्ध को शुरू करने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वैसे भी ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जब हमला किया तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। इससे पहले इजराइल को अमेरिका से बंकर बस्टर बमों की बड़ी खेप फरवरी 2025 में पहुंचाई गई थी। तब इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर बहुत ही खुफिया तरीके से बम पहुंचाए गए और फिर ट्रकों के जरिए उन्हें इजराइल की सेना तक सप्लाई कर दिया गया। जब इस वीडियो को बहुत ही खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इजराइल के अशदोद पोर्ट पर गुजर रहे ये ट्रक बहुत ईरान से होने वाले युद्ध का सामान कंटेनर में भर कर ले जा रहे हैं। इन कंटेनरों में ऐसे बम लगाए जाएंगे जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। अमेरिका अब इजराइल को 7000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल की एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। ये है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब सवाल है कि BLU 109 बम और MK82 या कहें कि मार्क 82 बम क्या ताकत रखते हैं। ये बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, इनकी फायर पावर और दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करने वाली थ्योरी क्या है। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं।
इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। जब मार्क 82 बम फटता है तो 15 मीटर चौड़ा और 11 मीटर गहरा गड्ढा करता है। ये बम 3.5 मीटर मोटी कंक्रीट की चीर कर बंकर में बैठे दुश्मन को खत्म कर सकता है। अगर बंकर लोहे का हो तो ये 38 सेंटीमीटर मोटी मेटल की दीवार को भी भेद सकता है। अब सोचिए कि 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाता होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 650 दिनों तक गाजा पर बम गिराए। 12 दिन बमबारी ईरान पर भी की गई और ऐसे मिशन में अमेरिका के ही बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। अब ईरान से युद्ध का दूसरा बड़ा सिग्नल तेहरान की सरकार का बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने IAEA से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है। ईरान ने यह फैसला इजराइल और अमेरिका के हमलों को देखते हुए लिया है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है और ईरान की तरफ से ऐसा फैसला लिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद थी। उधर ईरान मीडिया का दावा है कि इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने का कानून लागू करने के लिए जारी किया गया था। राष्ट्रपति ने इसे लागू करने के लिए कानून का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते संसद में इस विधेयक को कानून के रूप में पारित किया गया और अब बाद में गार्जियन काउंसिल ने इसे मंजूरी दी है। ईरान के इसी बड़े फैसले ने अमेरिका और इजराइल को फिर से एक्टिव कर दिया है, क्योंकि IAEA की निगरानी बंद होने का मतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बंद रहेगी। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब ऐसे किसी कानून पर यकीन नहीं किया जा सकता जो अमेरिका और इजराइल के हितों को न सिर्फ साध रहा है बल्कि उनकी साजिश का हिस्सा बन रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये हमले 12 दिन तक चले और इस दौरान इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों से लेकर उसके बहुत ही खास वैज्ञानिकों पर हमले किए। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इसमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और इस्फहान से लेकर खुरामाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कबाड़ वाली मशीन साबित किया है। गाजा के इन धमाकों को देखिए और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसा होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारत बची है और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका की न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि गाजा में मदद पहुंचाए जाने के दौरान जो अमेरिकी सुरक्षा कर्मी गाजा में मौजूद हैं, वो लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। गाजा में लगातार बमबारी की वजह से 57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लापता हैं और इस वक्त गाजा में जो रसद मदद के तौर पर पहुँचाई जा रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का टारगेट बन चुके हैं। ईरान के साथ फिर से फ्रंट खोलने को तैयार है इजराइल, लेकिन गाजा में भी उसकी फौज ने नए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जून में अपने कई सैनिकों को गाजा ऑपरेशन में गंवा चुके नेतन्याहू ने कहा कि जुलाई में उनको गाजा में बड़ा रिजल्ट चाहिए, यानी हमास की पूरी तरह तबाही। ये वीडियो इजराइल की बिफर ब्रिगेड का है, जो इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और नेतन्याहू की फौज अब तक उनको नहीं छुड़ा पाई है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से अब गाजा पर हमले न किए जाएं, लेकिन इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद भी अब एक्टिव हैं और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है।